राजेश सर जो टीचर फोरम के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू के, उनके साथ मौजूद हैं। तो उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि सेकंड ग्रेड उनको दिया गया था आरईटी टीचर्स का जो सैक का डिसीजन था, बट उनके अब नए इशू नए सामने आ रहे हैं। उनके इशू क्या क्या हैं और क्या चीज़ें उनको अभी जो हैं वो सही नहीं लग रही हैं इसमें जो डिसीजन लिया हुआ है। ये क्या वो डिसीजन जो है वो जो इनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ मींस के जो इनके जो जम्मू के डायरेक्टर हैं मैम हैं, उनके साथ जो जॉइंट डायरेक्टर हैं, क्या वो इन जो हायर अथॉरिटी का सैक का डिसीजन था उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, या जो इनके इश्यूज़ हैं इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके साथ अब नए जो इशू हैं वो शुरू हुए हैं। सर वेलकम टू अवर शो। तो आप मुझे बताएं कि क्या क्या इश्यूज़ अब नए जो रेज हुए हैं उनके बारे में हमारे साथ थोड़ी सी बात करें। जी, मैं राजेश जम्वाल, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू व कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम। बेसिकली क्या है कि पिछले दिनों हमारे एसएसए के जो टीचर्स थे उनकी सैलरी का बहुत इशू रहता था। तो जो उनकी सैलरी है वो सेंटर से आती थी, स्टेट जो है जब सैलरी आती तब देते थे, साल डेढ़ साल की सैलरी पेंडिंग रहती थी, कभी 1 महीने कभी 2 महीने की आती थी। उस चीज़ को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया। एक 28 दिन का लंबा प्रोटेस्ट जम्मू में चला और 24 दिन का जम्मू श्रीनगर में। ठीक है, उस प्रोटेस्ट के एवज में हमें जो है वो गवर्नर साहब की कॉल आई का डिसीजन आया जी, कि आपको तो उस कॉल में बाद सैक डिसीजन में ये फाइनल किया गया कि जितने भी हमारे आरईटी टीचर जो अंडर एसएसए थे इनको स्टेट एब्जॉर्ब करेगी। स्टेट ने उसमें 28,363 जो है वो सुपर न्यूमररी पोस्ट जो है उन लोगों के लिए क्रिएट की। फिर उस सैक डिसीजन में ये था कि वो जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो 31 मार्च से पहले एब्जॉर्ब किया जाएगा उनको, और उनकी जो सैलरी है वो सैलरी जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 1 सितंबर 2018 से लेकर ऑनवर्ड जो है मिलेगी। फिर उसमें ये था कि इनके पास जो पैसा था, इन्होंने कहा कि आपकी सैलरी जो है वो 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग चलेगी। सितंबर से लेकर फरवरी तक का जो भी एरियर बनता है वो ट्रेरी ट्रैवल होगा जो स्टेट प्लान से उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, और 31 से पहले बाय ऑर्डर, वो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के 31 मार्च से पहले वो हमें मिलना था। जो एरियर हैं वो आपके रिलीज होने थे जी, और वो आपकी रिलीज होनी, सैलरी पेंडिंग जो है वो रिलीज नहीं हुई अभी तक। अभी तक हमारी सैलरी जो है नवंबर महीने की रिलीज हुई है, उसके बाद वाली सारी की सारी सैलरी भी पेंडिंग है। और एरियर का 4 महीने की चल रही है, 4 महीने की वो जो सैलरी, और सितंबर ऑनवर्ड जो एरियर की बात कर रहे थे वो एरियर भी अभी कभी भी नहीं है। इन्होंने कहा कि वो एरियर के बिल वगैरह बनाओ, मगर ट्रेरी वाले आज दिन तक वो बिल नहीं ले रहे। आज जो इशू नए बने हैं वो क्या इशू रेज हुए हैं, मींस कि आपको किस बात का डाउट है जो वो आप क्लियरली बताएं। इसमें क्या है कि जो सैक का डिसीजन था उसमें क्लियर था कि उसमें कोई क्लास नहीं थी। नहीं, आपके मींस मतलब आपके कहने के मुताबिक जो गवर्नर का सर का डिसीजन था, मींस के हायर अथॉरिटी है ना, गवर्नर जो है वो हायर अथॉरिटी, उनके बाद अभी किसी का डिसीजन तो नहीं ना चलेगा। बिल्कुल। तो अब क्या आप ये मतलब ये तो नहीं, मतलब आपके दिल में ये डाउट तो नहीं हो रहा है कि जो डिसीजन था उसको डिनाई किया जा रहा है यहाँ पे? हमें वही लग रहा है कि जो गवर्नर साहब का डिसीजन था उसमें कोई क्लास नहीं थी, उसमें क्लियर था कि 31 मार्च से पहले सबको एब्जॉर्ब करना है। जब नीचे ये डिसीजन इंप्लीमेंट होने की बात आई तो वहाँ पे क्लास बन गई कि पहले जो हमारी अब ये डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ जो है, हम तो कहेंगे कि हरासमेंट हो रही है हमारे साथ, वहाँ पे इन्होंने क्लास बनाई कि जो ग्रेजुएट हैं एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट सबसे पहले उनको ऑर्डर्स दे दो। जो ग्रेजुएट थे एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, ये क्लास ये क्लास जो है ये नीचे बनी है, सेकंड डिवीजन में नहीं थी। अब उन लोगों को इन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए भी हैं। उसके बाद जो हमारे लगने के बाद जो टीचर्स थे जिन्होंने ग्रेजुएशन एनहांस की, वो ऑर्डर है, टाइम टू टाइम ऑर्डर निकले हैं। डायरेक्टर मैडम का ऑर्डर निकला हुआ है, जॉइंट डायरेक्टर का ऑर्डर निकला हुआ है, इवन सेक्रेटरीट का भी ऑर्डर निकला हुआ है कि ये 5 साल के अंदर जो आरईटी पीरियड है उसमें अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी ऑर्डर की या परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारे टीचर्स ने उन ऑर्डर के तहत अपनी क्वालिफिकेशन एनहांस की। अब वो जो लोगों ने क्वालिफिकेशन एनहांस की हुई है, अब उनको हरास किया जा रहा है कि आप इसके लिए पोस्ट फैक्टो परमिशन लाइए। जब एक सेक्रेटरी का ऑर्डर है, सेक्रेटरी लेवल का ऑर्डर है, तो उसके बेस के ऊपर अगर एक टीचर ने क्वालिफिकेशन एनहांस की हुई है तो अब कहाँ से उनके लिए परमिशन अलग से परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बेस के ऊपर सारे ऑर्डर जो इन्होंने रोके रखे हुए हैं। अब उसके बाद जो हमारे और भी है ना कि जब टीचर एक रेगुलाइज हुआ एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, उसको जॉब मिली, उसके बाद वो आफ्टर 5 ईयर वो रेगुलाइज हुआ, तो तब भी तो उसके बोनाफाइड मिलते हैं ना, जहाँ से वो रेगुलाइज जो यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा हुआ है या जिस इंस्टीट्यूशन से वो आया हुआ है उसको बोनाफाइड मिलता है। तो अब उसने बोनाफाइड लगा दिया, वहाँ पे वो रेगुलर हो गया,
अब फिर से नया सिरे से अब उसको फिर दोबारा से वही चीज़ हम भी बताना चाहते हैं कि जब हमारी रेगुलाइजेशन की बात चली थी, जब ये रेगुलाइजेशन होती थी आरईटी की, तब भी ये क्या करते थे, कोई भी यूनिवर्सिटी अदर देन 4 यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, इग्नो और मानो, उन 4 को छोड़कर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई डिग्री है तो ये उसके बोनाफाइड के लिए अपनी वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी से जो है उसका बोनाफाइड मंगाते थे। वो मिलने के बाद वो सारे डिपार्टमेंटली वो मिलने के बाद उन लोगों को रेगुलाइज किया हुआ है। आज अगर किसी के पास वो वेरिफिकेशन है भी, वो उसको नहीं मान रहे हैं, दोबारा से ये वेरिफिकेशन जो है कह रहे हैं हम दोबारा से वेरिफिकेशन भेजेंगे। मैं तो कहूँगा कि बिना मतलब के इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है। और जो हमारे अंडर ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनके लिए भी इन्होंने अलग से क्लास बनाई है। पहले अभी ग्रेजुएशन वाले जो हैं इन्होंने लिए हैं, जो लोग हमारे ग्रेजुएशन कर चुके हुए हैं आरईटी लगने के बाद, वो भी सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट का क्या करना है क्या नहीं करना है अभी तक उनके ऊपर कुछ नहीं आ रहा है। 31 आज 26 तो हो गई है, तो ये 4 दिन रहे हैं, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे पॉसिबल ही नहीं है इतने लोगों को एब्जॉर्व करना और उनकी जो ग्रीवेंसेस है अकॉर्डिंग टू सैक डिसीजन जो है इंप्लीमेंट हो गए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सैक डिसीजन को डिनाई किया जा रहा है। अब जब भी हम सीओ लेवल से पूछते हैं, डिफरेंट सीओ लेवल के ऊपर, तो उनके पास एक बहाना है कि डिवीजन लेवल की कमेटी जो उनकी कॉल नहीं आ रही है। जब तक डिवीजन लेवल की कमेटी की कॉल नहीं आएगी तो हम यहाँ से फाइल्स लेकर कैसे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने फाइल्स वेरीफाई करके रखी हुई हैं। डिवीजन लेवल कमेटी में जब हम बात करते हैं तो ये भी अब यहाँ पे जो डिवीजन लेवल की कमेटी बैठी हुई है तो ये हफ्ते में या 10 दिन के बाद एक मीटिंग करते हैं और उसमें भी कोई डिसीजन नहीं होता है, बस उसमें भी लिंगर ऑन ही होता है। उसके बाद बस वो एक लॉट निकला था हमारे ग्रेड 2 टीचर्स का, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं निकला हुआ है। तो आपके थ्रू हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे जितने भी यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो डिवीजन लेवल अथॉरिटी है जिसमें डायरेक्टर मैडम आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है, या फिर गवर्नर महोदय से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था हम लोगों को रिलीफ देने के लिए। सर का तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने जो बात की है वो एकदम से परफेक्ट है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब डॉट्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो इसके लिए आप मीडिया के माध्यम से जो भी रिक्वेस्ट है आपके दिल में वो आप बता सकते। तो हम वही गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे और जितनी भी अथॉरिटीज़ नीचे काम कर रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एक सैक डिसीजन हुआ था उसको वायलेट किया जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम फिर से मजबूर हो जाएंगे वही रास्ता अपनाने के लिए जो हमने पहले अपनाया था। स्ट्राइक करके हमें इतना बड़ा रिलीफ जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला था, हमें मजबूर मत करो कि दोबारा हम स्ट्राइकों पर जाएं। अगर वो नौबत आएगी तो हम फिर वहाँ पे जाएंगे और सारे के सारे ऑफिस, क्योंकि अगर ऑफिस में काम ही नहीं करना तो खोल के उसका फ़ायदा क्या है। तो सारे के सारे ऑफिस जो हैं वहाँ पर धरने देंगे और फिर कोई भी काम जो है वहाँ पे नहीं होगा अगर ये हमारे ग्रीवेंसेस। अब हमारे जो अनरेगुलाइज्ड टीचर्स हैं उनकी हरासमेंट देखिए, पिछले 3-3, 4-4 साल से फाइल्स डायरेक्टरेट में पड़ी हुई हैं। ये कहते हैं कि पहले ये ग्रेड 2 टीचर वाली कन्वर्शन हो जाएगी उसके बाद हम उनका स्टार्ट करेंगे। तो बेचारे वो भी बिना मतलब के हरास हो रहे हैं। फिर जब ये डिले होता है उनका एरियर बनता है पीछे, अगर रेगुलाइजेशन डिले होगी 3-4 साल उसका एरियर बनेगा। एरियर जो पहले के रेगुलाइज हुए हैं उनका पेंडिंग पड़ा हुआ, इनका खामखा बनाया जा रहा है। तो एक इशू के ऊपर दूसरा इशू जो है जानबूझ के क्रिएट किया जाता है कि जो कि काम एक स्मूथ हो सकता है उसको भी जानबूझ के ये लिंगरान किया जाता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। तो फिर से हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं इस हमारे ग्रेड 2 टीचर कन्वर्शन के रिलेटेड, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े उनको क्लियर किया जाए ताकि हमारे टीचर जो हैं, अभी जम्मू में सेशन स्टार्ट होने वाला है तो हम जाकर स्कूलों में पढ़ाएं, ना कि सड़कों पर हमें आने के लिए मजबूर किया जाए। थैंक यू।